द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन पुस्तक में लेखिका रेणुका गवरानी ने अकेलेपन को एक पॉजिटिव अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है, जो सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करता है। पुस्तक में वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह दर्शाती है कि कैसे अकेलापन, जो पहले एक बंधन की तरह लगता था, आज सेल्फ अफर्मेशंस और आंतरिक शांति का स्रोत बन सकता है। पुस्तक की शुरुआत में रेणुका अपने बचपन और किशोरावस्था के अनुभवों को साझा करती है, जहां उन्हें मित्रता की कमी और सोशल रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। कॉलेज के दिनों में जब मित्रता में मतभेद हुए, तब उन्होंने अकेले रहना चुना और एकांत में उन्होंने स्वयं को समझने का अवसर पाया। कोविड-19 महामारी के दौरान जब सामाजिक संपर्क सीमित हो गया, तब उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं के साथ समय बिताना शुरू किया, जिससे उन्हें सेल्फ नॉलेज की दिशा में अग्रसर होने का मार्ग मिला। गवरानी यह स्पष्ट करती है कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने आप से जुड़ाव महसूस नहीं करता, जबकि एकांत एक वॉलंटरी स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताकर सेल्फ नॉलेज प्राप्त कर सकता है। वह कहती हैं, अकेलापन तब होता है जब आप अपने भीतर खुद को नहीं पाते, ना कि तब जब आपके आसपास लोग नहीं होते। पुस्तक में लेखिका यह भी बताती है कि समाज में अकेले रहने का अवसर नकारात्मक रूप से देखा जाता है। केवल वास्तव में अकेले रहना सेल्फ अफर्मेशंस और सेल्फ डिपेंडेंस का प्रतीक हो सकता है। वो पाठकों को प्रोत्साहित करती हैं कि वे अकेले समय को आत्मचिंतन, क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उपयोग करें। गवरानी यह भी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अकेले समय में अपने विचारों को समझा और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पाया। वह कहती है, जब आप अकेले समय बिताते हैं तो आप अपने भीतर के उस हिस्से को छूते हैं जो दुनिया से अप्रभावित होता है। पुस्तक में वे यह भी बताती है कि कैसे अकेले समय में क्रिएटिविटी और सेल्फ नॉलेज को बढ़ावा मिलता है। वह पाठकों को यह समझाने की कोशिश करती है कि अकेले रहना कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक अवसर है स्वयं को बेहतर समझने और जीवन को नए एटीट्यूड से देखने का। रेणुका यह भी उल्लेख करती हैं कि अकेले समय बिताकर व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है और जीवन में बैलेंस बना सकता है। वे यह भी कहती हैं कि जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर के उस हिस्से से जुड़ने का अवसर मिलता है जो दुनिया की अशांति से अछूता होता है। पर किताब में बताया गया है कि जब हम अपने दिमाग को लगातार सोशल नेग्लेक्ट्स, अनगिनत सोशल मीडिया स्क्रॉल्स और बाहरी सलाहों से भरते हैं तो उसमें मेंटल फॉग छा जाता है और हम छोटी छोटी बातों पर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में कुछ ना करना, दूसरे शब्दों में एकांत को गले लगाना, हमारे दिमाग को आराम देना और हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। लेखिका बताती हैं कि अकेले समय बिताते बिताते उन्होंने सीखा कि एकांत ना तो सीमित होता है और ना ही इसे प्राप्त करने के लिए कमरा लॉक करना जरूरी है। यह एक मानसिक स्थान है जहां हम अपने विचारों को समझकर खुद से गहरा जुड़ाव बना सकते हैं, भले ही हम किसी कॉफी शॉप या भीड़ भाड़ वाले कमरे में ही क्यों ना हो। किताब का मूल संदेश यह है कि अकेलापन एक पिंजरा नहीं बल्कि एक घर है जिसमें रहकर हम अपनी आत्मा को सुन सकते हैं, आत्म स्वीकृति पा सकते हैं और अपने सपनों का जीवन खुद बना सकते हैं।